वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉग ऑफ दिस चैनल। यू नो व्हाट, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। बहुत दिनों के बाद तो नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा कि बहुत जल्दी मैं वीडियो स्टार्ट रहा हूँ। तो ये वीडियो विंटर आर्क बल्क डे 1 है। अब मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करो कि रोज़ ऐसी वीडियो तुम देखोगे, ठीक है। देयर वुडंट बी लाइक दिस वीडियोस जिसमें मैं विंटर आर्क बल्क डे 1, बल्क डे 2, बल्क डे 3, 4, 5, 6 that would go more crazier. तो डे 1 और डे 60 would be damn recorded, ठीक है। एंड हर हफ्ते एक वीडियो आती जाएगी। बल्क डे वीक 1 और ब्रैकेट में प्रोग्रेस और वेट कि कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। आई एम कंज्यूमिंग 3000 कैलोरीज राइट नाउ। मैं तुम्हें फूड दे देता हूँ तो फिर तुम कैलकुलेट कर सको जिससे। तो आई एम नॉट ऑन अ डैम डाइट बट स्टिल एक अगर मेरे को रफ देना होगा तो फिर मैं सुबह उठ के मूंग खाता हूँ अराउंड 50 ग्राम्स, जिससे मेरे को 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। उसके कैलोरीज काउंट इन कर लो। एंड च्यवनप्राश, बादाम नहीं भी करोगे तो फिर कोई बात नहीं, मत ही करो आई वुड से। और सुबह का खाना, सुबह के खाने में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या होगा। अभी ऐसा चल रहा है कि सुबह के खाने में जो मेरा ब्रेकफास्ट होगा, आई वुड बी टेकिंग पनीर विद राइस। उसमें अलग अलग तरीके की स्पाइसेस, कुक्ड इन ऑयल, हाई इन प्रोटीन, ओके, हाई इन प्रोटीन बट ऑल्सो हाई इन कैलोरीज। दैट्स ऑल्सो लाइक 700-800 समथिंग कैलोरीज, क्योंकि बहुत सारा राइस और बहुत सारा पनीर डालता हूँ मैं उसमें। सो 100 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड समथिंग 300-400 ग्राम्स ऑफ राइस, ठीक है, वो हो गया। एंड फिर वापस से लंच में आई ईट सम राइस। इट्स नॉट पनीर राइस, इट्स सम ग्रीन राइस जो मैं खुद से घर पे बनाता हूँ, मेरी घर की डिश जो मेरी मम्मी बनाती है एक्चुअली, ओके। एंड देन कम्स लाइक द प्री वर्कआउट मील, जिसमें मैं लेता हूँ 1000 कैलोरीज का मिल्क शेक। बहुत हेल्दी रहता है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। एंड देन फिर मैं लेता हूँ सम पीनट बटर विद ब्रेड, जिसमें जिसमें मैं हनी भी डालता हूँ। ये प्री वर्कआउट स्नैक में ही आ रहा है, ओके। जिसमें कुछ हनी भी रहता है एंड इट इज़ ऑल्सो अराउंड 600 समथिंग कैलोरीज, ठीक है। एंड देन फिर रात की मील में भाई अपना रोटी सब्जी जो भी भाजी बनी रहती है घर में, ठीक है। एंड 4 रोटी एंड कुछ दूध, थोड़ा बहुत दूध बच जाता है। 300 ml दूध वो 1000 कैलोरी शेक में भी जाता है। तो फिर यू कैन काउंट इन द कैलोरीज एंड यू वुड रीच समवेयर अराउंड 2900 to 3600। अगर तुम एक एवरेज निकालते हो सही से तो यू वुड रीच समवेयर अराउंड दैट ओनली। एक मैंने रफ फिगर दिया है तुम्हें, बट आई एम ईटिंग अबव 3000। और फिर इसमें मैंने अभी क्या चीज़ें ऐड नहीं की है, तो अगर चीज़ें जो मैंने ऐड नहीं की हैं वो हो जाएंगी इसमें बाहर के खाने, जैसे फ्रैंकी, चिप्स, समोसा पाव, बड़ा पाव, जो मैं ऑब्वियसली रोज़ खाता हूँ, तो मैंने ऐड नहीं किए, ठीक है। तो इन्हें भी ऐड करते हो तो आई एम सम वॉट ऑलमोस्ट अराउंड 4000 कैलोरीज पर डे। और मैंने ओवरसाइज अब वापस से पहनना शुरू कर दिया है, बैक ऑन द ओवरसाइज, बिकॉज अब बल्क पे 60 डेज तक नो अंग प्रदर्शन। एंड इसका मैं फुल डे ऑफ ईटिंग एक दिन अच्छे से करना चाहूँगा। आई वुड ब्रेक डाउन द थिंग्स टू यू कि मैं कैसे इतने ज़्यादा कैलोरीज खा ले रहा हूँ और पचा पा रहा हूँ कि नहीं, वो तो नहीं बता सकता। डाइजेशन में, हाँ, डाइजेशन में क्या मुझे प्रॉब्लम हुआ, सिंपल आंसर टू दैट इज़ नहीं। डाइजेस्ट हो जा रही है चीज़ें, तो आई फील लो इन एनर्जी नहीं। कार्ब्स क्योंकि बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू कैन फील लो इन एनर्जी। आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल लो इन एनर्जी। 5-6 दिन हो गए मेरे को, ये डे 1 है, बट क्योंकि मैं 5-6 दिन से लाइक कैलकुलेट कर रहा था अपनी कैलोरीज, अपना सब कुछ सब समेट रहा था कुछ से, तो फिर यू नो आई हैव एक्सपीरियंस दिस अ बिट। तो हाँ, ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई अभी तक। एंड do I feel more energetic and powerful? Yes, I do feel more powerful in the gym. जिम में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर पा रहा हूँ,
बट हाँ, खाना खाने के बाद यू कुड से आई फील लॉट स्लीपी एंड वांट गो टू स्लीप फॉर सम टाइम, बट खाना खाने के आधा एक घंटे बाद आई एम फीलिंग क्वाइट गुड, क्वाइट एनर्जेटिक। जिम में तो पूरी तरीके से एनर्जेटिक ही फील कर रहा हूँ, ठीक है। जिम में आई एम फीलिंग लाइक वाओ, अमेजिंग, ग्रेट, पावर, एनर्जी, बहुत अच्छा, विदाउट प्री वर्कआउट। आज मैं प्री वर्कआउट लेने वाला हूँ बहुत दिनों के बाद, सो या। एंड क्या वेट गेन हुआ है, 1 kg गेन हो चुका है। आई वॉज ऑन 63 एंड आई एम नाउ ऑन 64.800 900 समथिंग। तो प्रॉपर 63 पे अटक गया था मेरा वेट, अब मैं 64.800 900 पे हूँ और कभी कभी मैं 65 पे पहुँच जाता हूँ। तो आज मैं वापस अपना वेट चेक करने वाला हूँ। रोज़ वेट चेक कर रहा हूँ मैं अपना, जिम में जाके चेक करता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ डैम मशीन ऑन माई होम एंड आई डोंट वांट अ मशीन एट माई होम, यू नो। इट्स बेटर टू गो देयर एंड वेट आउट, क्योंकि मेरे घर पे ये एक मशीन है जो मेरे खाने को वेट करती है, यू नो, इट्स बेटर। सो या, तो व्हाट्स द स्प्लिट? स्प्लिट क्या है मेरा? स्प्लिट नॉर्मल है, PPL, पुश पुल लेग। बट तुम अपने हिसाब से करना, मैं बोलूँगा बल्क पे। बहुत सारे एक्सपीरियंस लिफ्टर भी होते हैं। अगर तुम एक्सपीरियंस लिफ्टर हो एंड यू थिंक दैट even if you are not an experienced lifter and you think that you are lacking some part of your body, जैसे किसी का रियर डेल्ट, किसी का शोल्डर, किसी का लेग्स, तो फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उसको तुम 2 बार ऐड कर सकते हो अलग से, उसकी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर ली या फिर कुछ कर लिया, यू कैन डू दैट, दैट वुड बी मोर बेटर। क्योंकि तुम बल्क पे हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको तुमने आइसोलेट किया, उससे वो ग्रो हो सकता है, दैट वुड बी वे मोर बेटर। बट अभी फ़िलहाल मेरे को ऐसा नहीं लगता दैट any part of my body is lacking. My shoulder is good, traps are more good, back is like ठीक ठाक, ठीक है, वाइड है, एंड स्टफ एब्स में मेरे को बड़ी तकलीफ है, बट आई कांट डू एनीथिंग ऑफ दैट इन दिस। उसको एक मसल ही नहीं कंसिडर करता मैं, क्योंकि चेस्ट, आई थिंक चेस्ट मेरे को सबसे लैकिंग पार्ट लगता है अपने बॉडी का, और उसी के लिए शायद से मैंने पुश पुल लेग भी स्टार्ट किया, सो दैट आई कैन ट्रेन एट 2 times a week। तो उस हिसाब से तुम अपना चेंज कर सकते हो, एंड आई हैव सीन लाइक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन माई चेस्ट देन बिफोर। अब बहुत बेटर लगता है मेरे को अपना चेस्ट, नॉट लाइक बिफोर आई वॉज प्रिटी इनसिक्योर अबाउट माई चेस्ट। एंड या, नाउ just let's make a pre-workout, go to the gym, hit a back session and come back. Okay, so yeah, let's go. Okay, better of a camera angle I would say. So back from the gym right now, और मैं आउट ऑफ ब्रेथ फील कर रहा था इन द जिम, ठीक है। आई फार्टेड अ लॉट, आई वाज फीलिंग लाइक आई एम गोना poop, आई नीड अ poop, आई नीड अ शिट, राइट। ये सब क्यों हुआ? 7 वड़ा पाव एक साथ खाने का नतीजा। इफ़ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, आज मैंने 7 वड़ा पाव खाए थे एंड उसका नतीजा ये है, ब्लोटिंग थी पेट में, कस 7 वड़ा पाव घर में बने था, तो घर में बनता ही है मेरे नॉर्मली, तो फिर मैंने खा लिए जस्ट, ओके। तो उसकी वजह से हुआ आउट ऑफ, भाई मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, आई एम लाइक व्हाट द फक, स्टेरॉइड्स तो नहीं ले लिए मैंने, जो आई एम फीलिंग आउट ऑफ द ब्रेथ। बट अभी जैसे कि तुम देख रहे हो, आई एम नॉट फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ, आई एम फीलिंग बेटर। ये जस्ट बिकॉज उस वजह से हो रहा था, आई हैव टेकन अ शिट, आई फील लाइक शिटिंग अगेन, तो क्या ही बता रहा हूँ। बट लेट्स कीप दिस ऑल अवे एंड गेट टू द पॉइंट, गेट टू द मेन पॉइंट कि हाउ वाज द जिम सेशन? वाज गुड, नॉट गोना लाई, बट मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया आज। देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर नॉट रिकॉर्डिंग। मैं सोचा था कि डेडलिफ्ट रिकॉर्ड करनी है एंड आई वेंट फॉर 90 kg, 5 easy peasy, no belt, 90 kg, amazing, wow, चुम्मा, ठीक है। आई वेंट फॉर 100 kgs, उठा, फर्स्ट में ग्रिप गई, सेकंड में ऐसे हो गया, मैं मेरी बैक आउट हो गई, आई एम लाइक फक शिट। और वो क्यों हुआ? लेट मी टेल यू, मेरे को वॉमिट जैसा हुआ और नीचे से शिट जैसा हुआ, तो उस वजह से ऐसे हो गया मैं, एंड मैंने फिर वेट छोड़ दिया भाई, मैंने बोला नहीं, आई एम नॉट डूइंग इट। प्लान क्या था? प्लान वॉज गेटिंग 100 kgs फॉर 5 reps
so that I can confirm that I have like 110 or 120 kgs in me. मेरे को hit करना है 110 या 120 तक का. I have to hit that early, right? 110 kgs तक जाना है मेरे को. But you know, सिंपली बोलूँ तो फिर मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं कैसे जाने वाला हूँ. लेट मी डू समथिंग. रुको, आई हैव एन आइडिया. हाँ, सो सिंपली बोलूँ तो मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी. व्हाट्स माई प्लान, व्हाट आई एम गोना डू एंड ऑल दैट स्टफ. बट आई सिंपली डोंट केयर राइट नाउ, है ना. नेक्स्ट वीक जो है मेरा PR वीक है. आई हैव टू टेक आउट सम PRs इन द नेक्स्ट वीक. स्टिल भाई ये क्या ही है यार, ऐसे रुको, इसे लॉक करते हैं. ओके, हाँ. स्टिल आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू, बट मैं फाइंड आउट कर लूँगा. मैं सोच रहा हूँ कि 100 kgs अगर 5 reps के लिए आ गए एनी डे, आई एम गेटिंग 110 ईजीली. एनी डे 110 इज ऑन. 110 इज सिंपली ऑन. क्योंकि 110 के अगर तुम 100 के तुम्हें अगर 5 आ रहे हैं तो 105 के तुम्हें 3 आ जाएंगे. ईजी पीजी आएंगे, ईजी पीजी, नो वरीज, आई एम टेलिंग यू दैट. और तुम अगर 110 मारते हो, ईजी पीजी 1 rep आएगा, 1 rep होगा तुम्हें. बट इफ यू डू 100 kgs ऑन अ RPE of 8, you are getting 115, 120. I am telling that RPE of 8, जिसको नहीं पता, जो कुछ ऐसा वेट जिसमें तुम 8 reps मार सकते थे बट यू हिटेड जस्ट 5 reps, उसको RPE बोलते हैं हम लोग. आई डोंट नो द फुल फॉर्म सिंपली. ओके, एंड या फिजिक अपडेट ऑफ डे 1 ऑब्वियसली दूंगा, क्योंकि डे 1 और डे 60 से फिर कंपेयर भी करना है हमें. और आई एम नॉट एट ऑल ब्लोटेड. आई हैव टेकन अ शिट राइट नाउ. आई एम टोटली इन माई वर्स्ट फॉर्म. जैसे ऑब्वियसली तुम बोल सकते हो जैसे मैं सुबह उठता हूँ खाली पेट, वैसे दिख रहा हूँ मैं कुछ. आई जस्ट इटेन सम वॉट पाव, सूखा पाव खाया है मैंने 2. तो या इट कुड बी टेरिबल देन दैट. तो या फॉर द फिजिक हियर इट गोज. मैं ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा मोटा लगा पेट निकला हुआ. Chest is definitely improved, bro. See that, bro. See. और back. नहीं, sorry. Okay, हाँ. And photo. भाई lights दिख रहे हैं. Okay, ये नहीं दिख रहे. Whatever. मैं देखो, मैं कोर टाइट कर रहा हूँ, एब्स कोर टाइट नहीं कर रहा हूँ, कोर छोड़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं. पर ये हड्डियाँ कम हो गई हैं. आई वुड से दैट आई लुक गुड. आई होप तुमने नहीं सुना हो. वाओ, आई लुक लाइक माई पंप नाउ. जैसे मैं अपने पंप के साथ दिखता था. वाओ, आई डिड समथिंग. राइट नाउ स्टैंडिंग ऑन 66 kg, स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 65. और तुम बोलोगे एक दिन में कैसे बढ़ गया? भाई बहुत दिन से कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत दिनों से कर रहा हूँ एक्चुअली. स्टार्टेड फ्रॉम 64 एक्चुअली. उसमें से किए जा रहा हूँ तो 65 हुआ. मेन गेन पे था ना बीच में, तो 65 हुआ, फिर 64 हो गया है अभी. एंड वुड बी रीचिंग 66 सून. 66.800 समथिंग अभी चल रहा है. तो आई थिंक 67-68 इज़ नॉट फार. 60 days में वी आर गोना डू इट. येस, वी आर गोना मेक इट, राइट. सो चलो पानी पीते हैं और सोते हैं. Yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.